इस यूजीसी नाम के काले कानून, काले धब्बे, इस कैंसर को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी। राजपूत की जबान थी, मर जाते हम। बात हो गई थी, फिर बाद में आपने बुकरा यार। फिर मत कहना कि माहौल खराब कर दिया। बीते 3 अगस्त को जयपुर की सड़कों पर वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। करनी सेना लगातार यूजीसी का विरोध कर रही है और यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 3 अगस्त को जयपुर पहुंचे थे। उन्हें ज्ञापन देना था यूजीसी की अपनी मांग को लेकर, लेकिन इसी बीच राजस्थान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ लाठी चलाई बल्कि वाटर कैनन भी चलाया और उसके बाद करनी सेना ने सामूहिक शपथ ली कि वो अब कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें शायद बीजेपी के साथ करनी सेना का समझौता हो गया है। क्या समझौता हुआ है? क्या यूजीसी रोल बैक पर बात बन गई है? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 3 अगस्त को जयपुर में उस वक्त गजब हो गया जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सवर्णों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की पुलिस ने लाठियां भांजी और ना सिर्फ लाठी चार्ज हुआ बल्कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन भी चलाया गया। और आरोप यह है कि पुलिस की इस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी पहले घायल हुआ और फिर इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जब यह खबर प्रदर्शनकारियों को लगी तो उसके बाद सवर्ण समाज के लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और एक सामूहिक सौगंध खाई गई और यह सार्वजनिक शपथ थी कि अब कभी भी स्वर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और जयपुर में होने वाले जो नगर निगम चुनाव है उनमें बीजेपी का पूरी तरह से बहिष्कार होगा। पहले ये शपथ आप सुनिए जो करनी सेना ने पूरे स्वर्ण समाज के लोगों को सामूहिक रूप से दिलाई थी। शपथ लेते हैं प्रभु श्री राम की, प्रभु परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यूजीसी के जो नए नियम हैं 2026 के, इन्हें सवर्ण समाज शुरू से ही काला कानून बताकर यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहा है और इसे लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था 6 महीने पहले वो अभी भी चल रहा है। और करनी सेना की यदि बात करें, खास तौर से करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की बात करें तो उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके फिर एक बार इस मुद्दे को उठाया था और उनकी जिद थी कि उन्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देना है अपनी मांगों का। और शुरुआत में जब हजारों की तादाद में करनी सेना के नेतृत्व में सवर्ण इकट्ठा हुए, वो सवर्ण जिन्हें बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी का बेस वोटर कहा जाता है, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य और भी जो जातियां सवर्ण में आती हैं, वो सब यूजीसी का विरोध कर रही हैं।
और इसी विरोध मार्च पर जयपुर की पुलिस ने लाठियां चलाई, वाटर कैनन का यूज किया और पुलिस की इस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हुई। जिस नौजवान ने अपनी जान गंवाई इस प्रदर्शन में, उसे सवर्ण समाज के लोग शहीद कह रहे हैं। और करनी सेना की यदि बात करें तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग भी पीड़ित परिवार को दिया है, लेकिन इसके बावजूद करनी सेना की मांग थी कि पीड़ित परिवार को उचित कंपनसेशन दिया जाए और परिवार से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर अल्टीमेटम भी दिया था करनी सेना ने, और अल्टीमेटम तो अभी यूजीसी को लेकर भी दिया हुआ ही है। और यदि बात करें अभी नए अपडेट की, तो बीजेपी और सरकार के साथ करनी सेना की बात हुई है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सरकार और करनी सेना के बीच में सहमति बन गई है। इस मुलाकात से क्या कुछ निकला, ये खुद करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना बता रहे हैं। जो भी हमने मांग रखी है, जिसमें एक सरकारी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जो मांग है, उसमें 2-3 दिन का इन्होंने समय मांगा है। हमारे पास वैसे ही 5 दिन का समय अभी शेष है, और उसके अलावा दोनों जो जायज मांग है वो मान ली गई है, आर्थिक सहायता और सरकारी सुविधा पे नौकरी, हमारे बहुत जायज मांगे। और जहाँ तक भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई जो भी इसमें लिप्त अधिकारी है, सर इधर हमारे पास वीडियो पड़े, हम आपको सामने देखना मुझे बोल आपने बोला जैसे ही उपलब्ध होगा जांच होगी, जांच होते ही उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हम आपकी बात से बाकायदा एग्री करते हैं। आपने सहयोग किया, हम आपको सहयोग की उम्मीद देते हैं। हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं साहब। सरकार की तरफ से मदन राठौर आए थे, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनसे जब यह सवाल किया गया कि नाराज सवर्ण समाज ने शपथ ली है, सामूहिक सौगंध उठाई है कि वो आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी को सबक सिखाएंगे, तो इस पर मदन राठौर का क्या जवाब था, एक बार वो भी आप सुनिए। कहीं कोई भी घटना होती है तो हम चाहते हैं कि समाधान शांतिपूर्वक हो जाए। वो भी हमारा परिवार है, ये भी हमारा परिवार है, हम सब मिल बैठ करके शांति से। तो बात वही है जो हम कह रहे थे कि सवर्ण समाज को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, इन्हें बीजेपी का कोर वोटर, बेस वोटर माना जाता है। और कई बार तो इन समाज के लोग कितनी भी नाराजगी हो, उसके बावजूद भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ पाते। और शायद यही वजह है कि मदन राठौर भी यही कह रहे हैं कि ये समाज नाराज होकर यदि सबक सिखाएंगे भी तो हमें क्या, वो सबक उनके खुद के लिए भी होगा। तो सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी यूजीसी रोल बैक को लेकर सरकार के साथ बात तो बढ़ी है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर या किसी भी पॉइंट पर यूजीसी को लेकर बात बनी नहीं है। और अभी बात इस मुद्दे पर भी नहीं बनी है कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो आखिर लाठीचार्ज या फिर वाटर कैनन की जो कार्यवाही है, इसके ऑर्डर किसने दिए, और जिसने भी ये ऑर्डर दिए हैं उस पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा है और करनी सेना ने समय दिया भी है इस अल्टीमेटम के साथ कि अभी वक्त है, और वक्त रहते हुए कार्रवाई नहीं होती है तो सवर्ण समाज फिर सड़कों पर होगा। वहीं इसी बीच हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ था, और उस प्रदर्शन में जिस तरह की भाषा मर्यादाओं को तोड़कर यूज की गई थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उसे लेकर हर तरफ चर्चा है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी को सामने आकर इस पर एक वीडियो जारी करनी पड़ी थी। लेकिन
पीएम मोदी को गाली या चेतावनी देने वाले सिर्फ उस प्रदर्शन में नहीं थे जिसकी आलोचना चारों तरफ हो रही है। पीएम मोदी को गाली देने वाले यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें भी है। और आपने देखा होगा कि अक्सर दिल्ली एनसीआर में जो हिंदू रक्षा दल है वो खुद को हिंदू रक्षा दल से जुड़ा बताते हैं, अभिषेक राजपूत या अभिषेक सिंह, वो किस तरह से पीएम मोदी को चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहा है कि हम राम और परशुराम के वंशज हैं, समय रहते संभल जाइए वरना फिर दिक्कत होगी। अब बताइए, पीएम को दिक्कत होगी। और ये चेतावनी कौन दे रहा है? वही अभिषेक सिंह जो अक्सर सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातों को करके छाया रहता है। क्या कुछ कह रहा है अभिषेक, एक बार वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी, सत्ता का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। इस यूजीसी नाम के काले कानून, काले धब्बे, इस कैंसर को वापस ले लो प्रधानमंत्री जी। नहीं किसी की अम्मा ने नहीं जाना। अगर ये स्वर्ण समाज, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये राम और परशुराम के वंशज दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए तो किसी की अम्मा ने नहीं जाना जो इनको रोक के दिखा सके। फिर मत कहना कि माहौल खराब कर दिया। आज किसी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करी गई, उसके बावजूद भी तुमने नंगा नाच करने का काम करा। लेकिन अगर ऐसी हरकत करने का काम करोगे तो राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा, डंके के चोट पर जवाब देंगे और बहुत माकूल और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तुम्हें बताएंगे हेलो फ्रेंड्स क्या होता है। प्रधानमंत्री जी होश में आ जाओ। तो जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे और उस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की बातें की गई, जो अमर्यादित टिप्पणी पीएम पर की गई, आरोप ये लगते हैं सोशल मीडिया पर कि पुलिस उन्हें उनके घर से उठाकर कार्रवाई कर रही है, उन्हें तमाम तरह के नोटिस दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ये अभिषेक है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो पीएम के लिए कर रहा है, क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? क्या इसके घर भी पुलिस पहुंचेगी? खैर, फिलहाल यूजीसी को लेकर जो प्रदर्शन जयपुर में हुआ था और उसके बाद जो लाठी चार्ज हुआ था, उस पर लेकर सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात चल रही है और कई मुद्दों पर सहमति बन भी चुकी है। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि यूजीसी को लेकर और यूजीसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और इसी बीच इस तरह के आंदोलन को भटकाने के लिए जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।